जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस दिन भी आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये पंक्तियां कभी सुनी थी, इसकी गहराइयों में कभी उतरने का कोई संयोग नहीं बना। लेकिन दोस्तों, एक घटना पर ऐसे ही ध्यान गया या लोगों ने डिमांड किया कि उसकी गहराई में जाकर उसके असल तथ्यों को निकाल कर जरा एक बार इत्तला किया जाए, बताया जाए। तो रियल रिपोर्टर न्यूज के इस पूरे प्रकल्प का जिम्मेदारी को निर्वहन करने के संयोग से उसकी तह तक जाना पड़ा और ऐसा लगा कि ये आप सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए। मुझे बहुत संवेदना है उस परिवार से जिसमें दो मौतें हो गई, या फिर उस गांव से जहां पर इस तरह की वारदात हो गई। लेकिन यकीन मानिए, पूरी पारदर्शिता से उस बात को कहेंगे कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार आप सभी के बीच हूं। जय जयकार करूंगा और अपने रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार वाले चैनल पर आप सबका स्वागत करूंगा। लेकिन बताने जा रहा हूं दोस्तों, गोरखपुर जनपद के अंतर्गत आने वाले जद्दूपुर गांव की उस घटना को, उस ऐसे एक वारदात को जिसे क्यों अंजाम दिया गया या कैसे वो घट गया, क्या होना चाहिए था, उस पर बात करेंगे। 28 नवंबर की बात है और रविवार का दिन था वो। आप लोगों को क्या लगता है वो एक दिन की वारदात है? बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों से स्पष्ट बताना चाहता हूं, वर्षों वर्ष पहले से चली आ रही रंजिश का परिणाम है वो। जो मैंने पहले पंक्ति कही उसको ध्यान दीजिएगा। विशाल यादव एक ऐसा लड़का जो बहुत कम उम्र का था, स्टूडेंट था, अभी पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, तैयारी भी कर रहा था एसएससी की, सिविल सर्विसेज आदि, जो भी कुछ हो, जो भी हो, मैं बहुत नहीं डीप में जाऊंगा। लेकिन वो तैयारी कर रहा था और उसी दिन शाम को लखनऊ जाने वाला था एग्जाम देने। लेकिन देखिए, जो कहते हैं ना आप, काल जब मंडराएगा, काल आपको कहीं से भी खींच लाएगा, आपको छोड़ेगा नहीं। मौत अटल सत्य है, उसे आनी है। यहीं पर कई बार विश्वास होने लगता है लोगों को, न जाने किस राह से किस मोड़ पर मोड़ देती है ये मौत। आप लोग समझिए, रामकृष्ण यादव उसके चाचा थे और विशाल यादव, ये दोनों लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ था, पूरी गहराई में उतरते हैं, जानते हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा, आत्मरक्षा में किया गया वारदात है ये, अपनी सुरक्षा में चलाई गई गोली है ये, जो किसी के सीने को छलनी करती है लेकिन किसी के जान को बचाती है। शेर हर सुबह जंगल में दौड़ता है अपना पेट भरने के लिए, खाना नहीं मिलेगा तो वो भी मर जाएगा। लेकिन हिरन दौड़ता है अपनी जान बचाने के लिए, शेर के जबड़े में आ गया तो वो भी मर जाएगा। हम लोग भी कुछ ऐसी ही दौड़ में शामिल हैं, हम सब लोग। और आप लोग क्या कर रहे हैं या उस दौड़ से कितनी दूर हैं, आप लोग तय करिएगा। लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा, न जाने कब किसके जीवन में कैसा संयोग बन जाए। जद्दूपुर ग्राम सभा एक ऐसा गांव रहा है जहां पर यादव बाहुल्य आबादी है, निषादों का भी परिवार है। ये वर्षों बरस पहले की रंजिश है। वहां पर एक व्यक्ति हुआ करते हैं जो नाथूराम निषाद के नाम से जाने जाते हैं। मुंबई में बड़े सीधे साधे छवि के व्यक्ति हैं वो, बहुत ही सिंपल और सौम्य व्यक्ति हैं वो, बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं वो। उनके पिता के पिता यानी दादाजी को लगभग 30-35 वर्ष पहले उस गांव में एक रंजिश हुई थी, एक विवाद हुआ था, उसमें उनकी कत्ल हो गई थी। कहानी इतनी पुरानी है ऐसा मत सोचिए, उस गांव की पूरी एक हिस्ट्री बता रहा हूं। फिर कुछ वर्ष बाद यानी 10 साल पहले, 12 साल पहले एक और वारदात, हमला किसी और पर हुआ, एक बच्ची की जान चली गई निषाद परिवार में। फिर क्रमशः ये सिलसिला चलते चला आ रहा है। यह जो वारदात हुई है, गुलशन नाम का जो युवक इसमें मुख्य आरोपी है जिसने गोली चलाई है, ऐसा अखबार और मीडिया और पुलिस कर्मियों ने बताया। तो वह गुलशन से बड़ा एक भाई है उसका, यानी कि अमरनाथ, जो नाथू निषाद के बड़े लड़के, उसके बाद एक और लड़का बीच वाला, विकास या अन्य कुछ नाम है उसका, फिर गुलशन। बीच वाले से विवाद हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें उसके ऊपर हमला हुआ, उसको चोट लगी, गहरी चोट लगी, फिर वो बीमार चल रहा था।
ये सारी चीजें चल रही थी विगत इसी, जैसा कि अखबार और तमाम खबरनवीशों ने बताया होगा आपको कि 17 दिन पहले, वारदात के 17 दिन पहले ऑर्केस्ट्रा में डांस के दौरान विवाद हुआ था। उस विवाद का यह परिणाम है कि यह मामला फिर से बढ़ा और रविवार को बाताकही शुरू हुई और विवाद शुरू हो गया। आप लोगों को बताएं, बहुत पहले से यह परिपाटी चली आ रही है। यादव बाहुल्यता होने के नाते यादव समाज के बहुत सारे ऐसे युवा, बहुत सारे ऐसे जागरूक लोगों की भी बात कर रहा हूं, वो लोग जब मन करता था निषादों के दरवाजे पे चढ़ के जाके 4 लाठी मार आए, जाके उनको गरिया आए। यह आदत पड़ गई थी। मैं पक्षपात नहीं करता और मैं पक्षपाती बात नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों को आगाह कर रहा हूं कि जब आपको आदत पड़ जाती है किसी को कमजोर समझने की, तो फिर कोई क्रांतिकारी बनता है। न जाने कौन कमजोर, जिसे आप कुछ भी नहीं समझते हैं, वो कब सर उठा ले, कब बगावत का बिगुल बजा दे और आपके जीवन की ही लीला समाप्त कर दे, आपको पूरा खत्म कर दे, समूल नाश कर दे। तो यही हुआ है जद्दूपुर में। वहां पर ये जो मामलात हुआ है, इसके पहले की एक घटना पर चलते हैं। बगल के एक गांव के एक यादव से इन लोगों का विवाद हुआ था और वह विवाद चल रहा था। इसी बीच में उसके पटदारी में, उस यादव परिवार के पटदारी में आपस में कुछ विवाद हुआ। उस युवक की लाश एक पोखरे पर मिली। पोखरा था, तालाब था, मछली मारने का केंद्र था। उस पोखरे में उसके शव मिले थे। महीनों पहले की बात है, 4-5-6 महीने पहले की। और उसके बाद वह पूरा आरोप इन लोगों के ऊपर मढ़ दिया गया था। गुलशन और इसके 2-4 और साथीगण के सर मढ़ दिया गया था। उसके पत्नी को, यानी जो मृत हो गया युवक यादव परिवार का था, बगल के गांव का था, उसकी मौत का जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर डाल दिया गया। वही जो सस्पेंड हुए हैं वहां के गोबड़ौर चौकी के जो प्रभारी थे श्री दिनेश साहनी, उन्हीं के सामने ये पूरा मामला और प्रकरण गया। और यह लोग जो है, यानी इनके गांव के लोग, गुलशन के गांव के, जद्दूपुर के कुछ यादव भाई लोग जाकर उसके परिवार को कन्विंस किए कि तुम्हारा जो मैटर हुआ है उसमें इन लोगों का हाथ है, यानी इन लोगों ने वो कत्ल किया है। इस तरह करके इन लोगों को जेल भिजवाने का कार्य किया गया। वही चालान किए, बुलाए, सुलह समझौता कराने के लिए इन लोगों को जेल भेज दिए। ये लोग 2-4 महीना जेल रह के आए। बीच में ये ऑर्केस्ट्रा और ये विवाद, ये हमेशा इन लोगों का लगा रहता था। कुछ न कुछ गांव का मसला है, मामला है, चलता रहता था। यह रविवार को जो घटना हुई, ये लोग बारात जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, अपना तैयार थे लोग, अपना दाढ़ी, सलून, बाल, ये वो जो भी चीजें हैं तैयारी में थे। इसी बीच इन लोगों का फिर से आपसी कुछ न कुछ गलतफहमियों में विवाद का शुभारंभ होता है। रास्ते से आने के लेके विवाद होता है, विवाद से गाली गलौज पे मामला बढ़ता है। और ये गाली गलौज इस लेवल पर बढ़ता है कि वही रामकिशन यादव, उनका भतीजा विशाल यादव, यह लोग, मैं ये नहीं कहता कि विशाल गलत किया, रामकिशन ललकार के गरियाने आ रहे हैं, जाहिर सी बात है भतीजा बनने का दायित्व तो निभाएगा विशाल। वो तो युवा है, वो तो स्टूडेंट है, हो सकता है वो धरहरिया करने आया रहा हो, अपने चाचा को बरा के ले जाने आया रहा हो, लेकिन रामकिशन सरक लाठी चला रहे हैं। अब क्या होगा? अब वो लाठी से बचने के लिए वह व्यक्ति कितना ज्यादा अपने आप को लाठी के सामने निछावर कर दे, खुद मारा जाए या फिर वार करे। ऐसे में गुलशन के परिवार में, घर में एक डबल बैरल की दोनाली बंदूक थी जिसका लाइसेंस था, और वह बंदूक उठाता है और सीधे हमला बोल देता है, अपने सुरक्षा में हमला बोल देता है। गुलशन या अन्य जो भी लोग गोली चलाते हैं, मैं ये बात नहीं कह सकता क्योंकि ये तो आरोप तय हैं, ये तो मीडिया और पुलिस ने इस बात को बताया है। अब ये आरोप सिद्ध होगा, कहां तक क्या जाएगा, कौन देखा, कौन गवाही किया, ये वो लोग तय करेंगे। लेकिन अब इसमें राजनीति शुरू हो गई है, पूरी तरह से राजनीति और पक्षपात की राजनीति। मुलायम सिंह यादव के भाई प्रसपा, आप लोगों को पता है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बन गई है। मुलायम सिंह के भाई शिवपाल यादव अपना घर तो चला नहीं सके, अपने सगे भाई से विद्रोह कर बैठे, हिस्सेदारी, जायदाद और पार्टी में दखलंदाजी के चक्कर में अपने ही भतीजे से कलह कर बैठे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश से। लेकिन यहां पर उनके नेतागण कई एक जो है पहुंचकर सीधे शिवपाल से बात करवा रहे हैं लोग फोन पर, यानी पीड़ित परिवार का बात शिवपाल यादव से करवा रहे हैं। शिवपाल उनको आश्वासन दे रहे हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। साधु यादव जी हैं, एक नेता हैं,
रुद्रपुर विधानसभा में घूमते नजर आते हैं, चौरी चौरा विधानसभा पड़ता है ये, या जो भी विधानसभा पड़ता है, लेकिन यहाँ पे दस्तक दे बैठे, यहाँ भी जो है आकर लगे अपना ललकारने, पुलिस वालों को हड़काने। मतलब यादव वर्ग के जो नेता हैं उन लोगों ने पूरी ताकत लगा दिया। आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, सारे भाई गिरफ्तार हैं, गांव पूरा खाली हो गया है, भागे हुए हैं लोग, सुरक्षा में अपने जो है परेशान हैं लोग, और यहां बदला लेने की कार्रवाई चल रही है, कवायद चल रही है। मतलब हम यादव हैं, अगर आप यादव हैं तो यादव होने के नाते आप के ऊपर इतना बड़ा जैसे झटका लग गया आपको कि आपको कोई कैसे मार सकता है। अरे भैया, यहाँ पे ठाकुर यादव ब्राह्मण बाद में आएगा, पहले तो आएगी अपनी सुरक्षा। आदमी अपनी सुरक्षा में भगवानों को मार सकता है। जब आदमी मरने की कगार पे होता है, उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचता है, तो वो ऐसा ही तो करता है, अपनी सुरक्षा में ऐसा ही करता है। क्या उन लोगों को पता नहीं था? उस रामकिशन यादव को भी जानकारी होना चाहिए था कि उसके घर में बंदूक है। नहीं भी बंदूक है तो आदमी भाला चला देगा। आप लाठी भाला डंडा लेके पहुंच गए उसके दरवाजे पे मार करने। उसके दरवाजे पे चढ़ने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप चढ़ जाएंगे दरवाजे पे मारने, महिलाओं को, पुरुषों को मारने। नाथू मल्लाह या निषाद से जो मिलेगा वो जान जाएगा कि वो कितने सीधे व्यक्ति हैं। वो सरल स्वभाव के आदमी हैं, मुंबई में पेंट पॉलिश का काम करते हैं, अपने बच्चों की जीविका चलाते हैं, अपने बच्चों को लेकर रहते हैं। ये लोग परदेसी हैं। गांव जाते हैं तो विवादों में घिर जाते हैं लोग, गांव जाते हैं तो गांव में रहना मुश्किल है। मतलब ये कि आप अगर मजबूत नहीं हैं, अगर आप विरोध जताएंगे नहीं, तो आपके साथ यही हालात होते रहना है और होता रहेगा, इसमें कोई रोक ही नहीं पाएगा। रह गई बात नेताओं की, निषाद नेताओं की हालत कई लोगों की इसलिए भी खराब हो गई है। कई एक नेता, मान लीजिए अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता हो, राजनीति करता हो, तो वो वहां पे अब खुल के बोल नहीं पाएगा। क्यों भैया? क्योंकि वो यादव परिवार के साथ विवाद हुआ है। मैं भगवान से कह रहा हूं, मुझे बहुत दुख है। विशाल यादव जो लड़का है, जो मौत हो गई, उसकी 2 भाई थे, बड़ा भाई था ये, जिस माँ की कोख खुजड़ी है, उसका हृदय जानता होगा कि उसके दिल पे इस समय क्या बीत रही होगी। बहुत दुखद पहलू है। मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन मैं क्या कहूं, ऐसे मामलों में आप क्या कर सकते हैं? आप अपने आप को बचाने के लिए आप अपनी सेकी में चाहे जैसे आप अटैक तो करेंगे। आपको उकसाया क्यों जाता है? आपको बाध्य क्यों किया जाता है अटैक करने के लिए? आपके ऊपर हमला करने का कोई जब हिमाकत करता है तो उसकी एक सीमा होती है। आपको किस हद तक हमला करेगा कोई? इस हद तक करेगा कि आप जब तक उसके ऊपर टूट न पड़े। तो ये प्रतिरोध व्यक्त करने का, विरोध व्यक्त करने का एक बहुत अजीब तरीका होता है। कई एक वीडियो वहां से क्लिप जो है फेसबुक पे रन कर रही हैं, सोशल मीडिया पे रन कर रही हैं, गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ रही है, भगदड़ मस्ती है, सब सही है, मैं मान सकता हूं उसको, लेकिन वो टोटल लग रहा है कि वो ऐसी जगह से किया गया है जब उसके दरवाजे पे चढ़ के उसे पीटा जा रहा था, उसे, उसके परिवार को मारा जा रहा था। तो ये विरोध जताने, अपनी सुरक्षा में गोली चलाने की कवायद करना लाजिमी हो जाता है। कौन है? मुर्दा कोई होगा जो हाथ जोड़कर मार खा लेगा, सर झुकाकर अपने आप को मरवा डालेगा, अपने बाप को, अपनी मां को कौन मरते देख पाएगा? ये किया है उन बच्चों ने। ऐसे में अब सभी लोगों की गिरफ्तारियां, 3 लोगों की बाद में गिरफ्तारियां हो गई, अमरनाथ और अन्य जो 2 लोग थे उनकी, और पहले ही गुलशन और विकास की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब ये यादव समाज के नेता सब टूट पड़े हैं, लग पड़े हैं, एकदम से कयामत ढा देंगे। क्या उन लोगों को फांसी चढ़वा देंगे, सूली चढ़वा देंगे, उनको गांव से बेदखल करवा देंगे, तब आप राजनीति के असली पुरोधा कहलाएंगे? खैर, जो भी हो, आप नेतागिरी करें। जो निषाद नेता हैं, अब ये जाति जाति की लड़ाई बनती जा रही है। जाति और संप्रदाय की जब लड़ाइयां बनती हैं तो गृह क्लेश शुरू होता है। उस गांव में अभी न जाने कितनी और लाशें गिर जाएंगी। अगर यही स्वभाव, यही सोच बना रहा तो सोचिए, या तो फिर निषाद समाज उस गांव को छोड़ के भाग जाए, अपने सारी जायदाद, खेती बाड़ी सब खाली कर दे, या फिर बस मौत के इंतजार में जिए कि भैया अब वो हमको कब मारेंगे। नेताओं का काम है सुलह समन्वय, और ऐसा समन्वय, ऐसा रास्ता बनाना जिससे कि सही गाइडलाइन मिल सके मानवता को, जनजीवन को जीने का। लेकिन नेतागण हमारे कहीं ना कहीं इस मामले में फेल हैं, राजनीति के चक्कर में बांट दे रहे हैं। अखिलेश यादव अब किस तरह से अब अपने नेताओं को क्या कहेंगे कि भैया तुम यादव की ओर से जाओ या निषाद की ओर से जाओ, निषाद का हमें कोई साथ नहीं चाहिए। तो फिर उनके जो नेता हैं निषाद समाज के, अब वो तो बेकार हो जाएंगे।
कुल मिला जुलाकर बड़ी उहापोह वाली स्थितियां आ गई, बड़ी उलझन वाली स्थितियां आ गई, परिस्थितियां आ गई। लेकिन आप सब अपना ख्याल रखिएगा, जद्दूपुर की घटना कहीं और ना हो इसका ख्याल रखिएगा। लेकिन मैं यही निवेदन करूंगा, जितने यादव भाई और बाहुबली भाई जितने समाज में हैं, भैया आप किसी को कमजोर मत समझिए। आप लोग किसी को कम ना आकिए। न जाने कौन कब किस मोड़ पर आपका मुंह तोड़ जवाब दे दे, आपको पता नहीं है। तो ये जितने बैल प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, गांव में लाठी चला देने वाले, फटाक से किसी को गरिया देने वाले, ये जितने पुराने ख्यालात के हैं सब, चाहे वो किसी भी बिरादरी की मैं बात कर रहा हूं, उनको जरा भी अंदाजा नहीं लगता है कि आज के युवा गर्म स्वभाव के हैं, वो प्रतिरोध कर देंगे। उनके बाप दादे मार खाते चले आए तो जरूरी नहीं कि बेटे भी मार खाने का काम करें, वो विरोध कर देंगे आपका, तो आपको सोच कर देंगे। बस खत्म हो गई कहानी, अब तो लौट के नहीं आओगे। अब आप, हाँ, दूसरे आपके जो बच्चे हैं वो उनको तैयार करो, आप उनकी माताएं, उनके जो रिश्तेदार हैं सब तैयार करें, भैया बदला लेना है बड़े होकर। भैया यही करते हैं, करते रहिए, एकदम जय जयकार होती रहेगी आप लोगों की। हम तो इस विचार के नहीं हैं। जद्दूपुर की घटना दोहराई नहीं जानी चाहिए, शर्मनाक घटना है, किसी भी समाज में नहीं होनी चाहिए, यही निवेदन करूंगा आप लोगों से। खैर, और कुछ खबरों के साथ हाजिर होंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल